उस्मान डार साहब आपकी तरफ आता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज बड़ी धड़ल्ले से तकरीर की और कहा है कि जी ये हुकूमत की ऐसी की तैसी हो जाएगी लाहौर के जलसे के बाद। आपने तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है सियालकोट में, आपको सुनवाता हूँ क्या कहा ख्वाजा साहब ने। हम रब्बुल इज्जत से मदद मांगते हैं अपनी जद्दोजहद की कामयाबी की। किसी अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं कर रहे। पाकिस्तान की आवाम की ताकत के बलबूते पर हमारी ये जद्दोजहद कामयाब होगी। 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह लाहौर ये फैसला करेगा कि वोट की इज्जत बहाल होनी है, आइन और कानून ने सरफराज होना है। ये लाहौर फैसला करेगा। उस्मान डार साहब वो कह रहे हैं किसी एम्पायर की उंगली फैसला नहीं करेगी, लाहौर ये फैसला करेगा। इसमें मुझे याद आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीब में ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कुछ कहा था और आप सामने बैठे हुए थे। मैं जरा वो भी दिखाता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या, आपसे जरा इंसाइट लेना चाहते हैं कि असल कहानी है क्या, ये जरा सुने। एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी छाती निकाल के बड़के लगाता है, लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें, आंसू गिर रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। उस्मान डार साहब इलेक्शन हार रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब आपसे? देखें एहतशाम, मैं जनरल बाजवा साहब का जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैंने ख्वाजा साहब से कहा कि आपके हल्के में धांधली नहीं होगी, तो मैं जनरल बाजवा की स्टेटमेंट को क्रेडिबल समझता हूँ और वो हमारा फ़ख्र है। मेरा स्टांस ये था कि मैं चंद 100 वोटों से हारा था, तकरीबन 1200-1300 वोट का फ़र्क था। मेरी काउंटिंग नहीं करवाई गई इलेक्शन के रात, गिनती जिसे कहते हैं, और आरओ ने रिजेक्ट कर दिया। मैं चाहता था काउंटिंग हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन एक बात मैं कौम को बताना चाहता हूँ, यही जिस रंगबाज की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात कर रहे थे, कौम को याद होगा ये पार्लियामेंट में कहते थे फिक्र ना करो मियाँ साहब, कौम पनामा लीक्स भूल जाएगी। ये वो एडवाइजर, वो मशीर हैं मियाँ साहब के जिन्होंने मियाँ साहब को लंदन तक पहुंचाने में पूरा किरदार अदा किया, पहले हुकूमत से फारग कराने में और फिर जो आपके सामने है हालात। देखें मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ एहतशाम। एक, तारड़ साहब नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ से सिंसियर नहीं है बतौर एडवाइजर, आप ये कह रहे हैं? अगर सिंसियर होते तो मियाँ साहब का ये हाल करवाते सब मिलके, वे बताएं ना। ये वही लोग हैं, देखिए ये वही लोग हैं जो मियाँ साहब को कहते रहे हैं फिक्र ना करो मियाँ साहब, कुछ नहीं होने लगा, आपकी करप्शन पे कौम बाहर नहीं निकलेगी, आप जितनी मर्जी लूट मार करें कौम भूल जाएगी। यही इनका बयान था ना, फिक्र ना करो कौम भूल जाएगी। लेकिन एहतशाम मैं 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ, प्लीज क्विकली। एक देखें साहब और इनकी जमात बार बार जहांगीर तरीन साहब का भी इनको फोबिया और बात करते हैं। मैं तारड़ साहब को चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, मैं कल कर लूंगा दोबारा प्रोग्राम, ये जाएं जाकर देखें जहांगीर तरीन साहब को जो सब्सिडी दी गई, जिसका ये राग अलापते हैं और अपना गला फाड़ते हैं, तारीखी सब्सिडी सबसे ज्यादा पीएमएलएन के पिछले 5 साल दौर में दी गई। अगर जहांगीर तरीन को ये लेके सियासत करते हैं तो फिर ये कौम से माफी मांगे। ये पिछले 5 साल जहांगीर तरीन साहब के साथ मिले हुए थे करप्शन में, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, जाएं, मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूं, फिर कौम से माफी मांगे वापस आके। 2 बातें आज मरियम सफदर साहिबा ने कही। एक, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब को अकामा पे नहल कर दिया गया। इसी सियालकोट के रंगबाज की जिसकी आप बात कर रहे हैं एहतशाम, इनका बयान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। आपको याद होगा ये हाया साहब नहल करार दिए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इनके लॉयर का बयान मौजूद है। मैं कल आपके प्रोग्राम में ले आऊंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पीएमएलएन के एमएनए ने जवाब जमा करवाया कि मियां नवाज शरीफ मिस डिक्लेरेशन के ऊपर नहल किए गए, सादक और अमीन नहीं थे, झूठ बोलने पे नहल किए गए। ये इनके एमएनए ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। मरियम सफदर साहिबा, आप ख्वाजा आसिफ से पूछें वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों कर रहे थे जब वो नहल किए गए और अदालत ने कहा कि मियां नवाज शरीफ भी ये आप कह रहे हैं, एक सेकंड में जरा आसान लफ्जों में मुझे समझ आ जाएगी, तारड़ साहब को समझ आ जाएगी, लोगों को शायद समझ ना आए। आप ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ का जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया था
तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वहाँ पे पिटिशन दी थी उसमें ये लिखा था, दरख्वास्त में लिखा था कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली के जो वाक़यात और हक़ाइक़ थे वो मुझसे मुख्तलिफ है। उन वाक़यात हक़ाइक़ पे नाअहली के मियाँ नवाज शरीफ पूरा उतरते हैं लेकिन मैं नहीं पूरा उतरता। ये आप कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने? जनाब, उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ अकामा रखने पे नहीं, झूठ बोलने पे नाअहल हुआ। मैं आपको प्रोग्राम के बाद व्हाट्सएप कर दूंगा वो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने पिटीशन जमा करवाई। तो खुद इनके लोग, चलिए तारड़ साहब से इसका जवाब लेते हैं। अभी ठहर, एक और बात करना चाह रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है। और बाबा, आपका 3 नस्लों का हिसाब तो कतरियों ने दिया है। कतरी लेटर लेके आगे थे आप लोग अपने एहसासों का हिसाब देने के लिए, और आज तक एवन फील्ड डिपार्टमेंट जहां आजकल नवाज शरीफ रह रहे हैं, कोई रसीदें नहीं आई हैं। और तीसरी आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, जो इन्होंने ऑनरेबल साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार साहब के बारे में कहा है। एहतशाम, जब अदालतों के फैसले इनके हक में आते हैं तो मिठाइयां बांटते हैं। जब इनके जुराइम की वजह से, इनकी लूटमार की वजह से, इनके झूठ बोलने की वजह से हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इनके खिलाफ फैसला देते हैं, तो ये इस तरह का जहर उगलते हैं जिस तरह तारड़ साहब अभी कह रहे थे। तारड़ साहब खुद इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। कम अज कम अगर साकब निसार साहब या उनका कुछ स्पोक्स पर्सन इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं था तो इनको कम अज कम उन पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।